हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ गोल एजुकेशन। मैं हूं के पटेरिया और आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। आज का सेट है सेट 6 और सेट 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू अनार्किज्म। देखिए, अनार्किज्म आप जानते हैं जिसको अराजकतावाद भी कहते हैं। अनार्किज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब कोई फिलोसफर कहता है कि ना तो कहीं गवर्नमेंट होनी चाहिए और ना ही कहीं लॉ होना चाहिए। तो जब हम गवर्नमेंट और लॉ के बिना स्टेट की कल्पना करते हैं तो उसको कहते हैं अनार्किज्म। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, हम चारों ऑप्शन पे देखते हैं। टी.एच. ग्रीन, प्रूडहोन, थॉरियू एंड बेक्यूनिन। इन चारों में से अगर हम गौर से देखें तो ऑप्शन बी में जो नाम लिखा हुआ है इसको मैं प्रधान पढ़ रहा हूँ। जैसे कहा जाता है ना, मेरी प्रधानी चलती है वहाँ पर। तो ये जो प्रधान साहब हैं ये अनार्किज्म के फादर माने जाते हैं। इनका बिल्कुल भी बिलीव नहीं था गवर्नमेंट और लॉ में, तो इनको फादर ऑफ अनार्किज्म कंसिडर किया जाता है और ये हैं फ्रेंच के प्रूडहोन। अगर थॉरियू की बात करें तो मिस्टर थॉरियू, जिनका पूरा नाम था हेनरी डेविड थॉरियू, ये हैं अमेरिकन अनार्किस्ट। और बेक्यूनिन, जिनका पूरा नाम था मिखाइल बेक्यूनिन, ये हैं रशियन अनार्किस्ट। तो आपने देख लिया, ये रशियन हैं, थॉरियू अमेरिकन हो गए, प्रूडहोन फ्रेंच हो गए, बच गए हमारे टी.एच. ग्रीन। तो टी.एच. ग्रीन अनार्किज्म से रिलेटेड नहीं हैं। और एक बात और आपको बता दूं जो कई एग्जाम में पूछी जाती रहती है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन गुड दिया था टी.एच. ग्रीन ने। अगर टी.एच. ग्रीन के बारे में कोई आपसे पूछे कि फेमस क्या है तो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फेमस है। आप लोग कमेंट करके ये बता सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन गुड क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट वाज प्रोपागेंडेड बाय। देखिए, रूल ऑफ लॉ हमारे कंट्री में भी फॉलो किया जाता है। रूल ऑफ लॉ दिया गया था एक ब्रिटिश जूरिस्ट और फिलोसफर जिनका पूरा नाम था अल्बर्ट डाइसी। अल्बर्ट डाइसी यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। इन्होंने रूल ऑफ लॉ के 3 पोस्टुलेट दिए थे। पहला पोस्टुलेट कहता था कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं। दूसरा जो इनका पोस्टुलेट था ये कहता था कि अगर किसी भी प्रकार के सैंक्शंस हैं देन दे मस्ट बी बैक्ड बाय लॉ, यानी कि सैंक्शंस लॉ के बैकअप में होने चाहिए। और तीसरा कोर्ट की सुप्रीमेसी की बात करता था। तो रूल ऑफ लॉ के लिए इन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे। इन पोस्टुलेट्स को भी आप लोग याद रख सकते हैं और हमारा आंसर है अल्बर्ट डाइसी यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म को कहा जाता है साम्राज्यवाद। अगर हिंदी में हम नाम देखें तो हमें बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि साम्राज्यवाद की बात हो रही है तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इम्पीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म आप जानते हैं पूंजीवाद होता है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा? ये स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और इसको कहा गया था रशियन रेवोल्यूशनरी लेनिन साहब ने। लेनिन रसिया से थे। अगर आपने रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ा है तो आप इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इम्पीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये इनकी बुक का ही नाम था। जैसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, इम्पीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज, तो बुक का नाम था इम्पीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। एक लेनिन की बुक थी। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज राइट आंसर। इम्पीरियलिज्म के बारे में आप लोग जानते हैं, इम्पीरियलिज्म होता है कि जब एक कंट्री की गवर्नमेंट किसी दूसरी टेरिटरी को कंट्रोल करने लगती है कॉलोनी बना के। जैसे एक समय पर ब्रिटिशर्स का इंडिया में रूल चलता था, इसको इम्पीरियलिज्म कहा जाता है। जबकि कैपिटलिज्म में जितने बिजनेस होते हैं, बिजनेस इंडिविजुअल ऑन करते हैं फॉर देयर पर्सनल प्रॉफिट। उसमें स्टेट की हिस्सेदारी नहीं होती है, ना ही स्टेट के फायदे की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंथम वॉज सपोर्टर ऑफ। देखिए, बेंथम साहब का नाम सुन के आपको 2 बातें ध्यान में आ जानी चाहिए। पहले तो ये थे फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बेंथम इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म। अब बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म था वो क्या है, ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन
यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? देखिए, जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है उपयोगिता, कोई चीज़ हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये बात करता है कि हर वो कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर उससे मेजोरिटी को फ़ायदा पहुंचता है, मेजोरिटी को खुशी मिलती है, तो वो सही है। इसको उपयोगितावाद का कॉन्सेप्ट भी आप कह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था बेंथम ने। और दूसरी तरफ जो बेंथम थे ये कहते थे नेचुरल राइट तो नॉनसेंस होते हैं, नेचुरल राइट कुछ होते ही नहीं, जबकि ये लीगल राइट्स के सपोर्टर थे। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। बेंथम वॉज सपोर्टर ऑफ लीगल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थिंकर क्रिएटेड बोथ स्टेट एंड सोसाइटी बाय कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट जो होते हैं इनको संविदावाद कहा जाता है। कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट एक ऐसी थ्योरी देते हैं कि जो मोरालिटी है, वो एथिक्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट है। चाहे वो फैमिली हो, लोगों के बीच में एक मोरालिटी एथिक्स कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एग्जिस्ट करता है, या फिर वो स्टेट और उसके सिटीजन के बीच में हो। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी गई वो दो लोगों ने मेनली दी है, हॉब्स ने और लॉक ने। इन दोनों की थ्योरी अलग अलग है। आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि हॉब्स और लॉक की कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या डिफरेंस है। अभी के लिए हमारा जो राइट आंसर है, जिन्होंने ये कहा था कि स्टेट एंड सोसाइटी दे आर क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये स्टेटमेंट था लॉक का, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हु वॉज द फर्स्ट थिंकर टू इनंशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी? देखिए, सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया गया था जीन बॉर्डन के द्वारा। जीन बॉर्डन जो थे ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी दिया, इसलिए हम इनको फादर ऑफ सोवरेनिटी भी कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक। 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक एक काफ़ी अच्छी बुक रही और उसमें ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी की बात करते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिबर गिविंग द सेंस ऑफ लिबर्टी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? देखिए, लिबर से ओरिजिनेट हुआ है लिबर्टी। लिबर्टी आप जानते हैं फ्रीडम के लिए कहा जाता है, और लिबर एक लैटिन वर्ड है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। देखिए, लिबर शब्द का मतलब होता है फ्री और इंडिपेंडेंट। तो फ्री और इंडिपेंडेंस से बना फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंस, यानी कि लिबर से बना लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस्ड हेजिमनी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी? देखिए, आप हेजिमनी जानते हैं, जब वन ग्रुप ऑफ पर्सन दूसरा ग्रुप और पर्सन पर एक डोमिनेंस स्थापित करता है, उसको हेजिमनी कहा जाता है। तो सिविल सोसाइटी में हेजिमनी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग इसको याद भी रखें, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। डायरेक्टली आपको नाम याद रखना है। ग्राम्स्की वो थे जिन्होंने सिविल सोसाइटी में हेजिमनी के बारे में बात की थी। हु डेस्क्राइब्ड डेमोक्रेसी एज द टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी? टायरेनी का मतलब होता है जनता पर जुल्म करना या फिर जनता पर अत्याचार करना। तो टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट दिया था और उसमें ये कहा गया था कि जो मेजोरिटी होती है उसकी ओपिनियन या फिर उसकी सिचुएशन माइनॉरिटी से डिफर करती है। यही वजह होती है कई बार कि डेमोक्रेसी टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी बन जाती है। ये कॉन्सेप्ट दिया गया था एक बुक में, जिस बुक का नाम था डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ये अमेरिका की डेमोक्रेसी के लिए लिखी गई उन चुनिंदा बुक्स में से एक है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस रही, डेमोक्रेसी इन द अमेरिका। और इसको लिखा था एलेक्सिस दे टोकोविल ने। आप इसको एलेक्सिस पढ़ सकते हैं, लेकिन ये फ्रेंच नेम है, तो फ्रेंच में इसको यहाँ पर एस साइलेंट होता है, इसलिए इसको एलेक्सी दो टोकोविला पढ़ा जाता है। कुछ इस तरह से पढ़ते हैं फ्रेंच में, मुझे फ्रेंच नहीं आती। अगर आप में से किसी को आती है तो करेक्ट करके ज़रूर बताएं। आप टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी समझ चुके हैं, साथ में इस बुक का भी नाम ज़रूर याद रखें, डेमोक्रेसी इन द अमेरिका। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। विच फिलोसफर फिक्स्ड दैट पॉपुलेशन ऑफ 5040 फॉर आइडियल स्टेट? देखिए, ये प्लेटो का मानना था कि 5040 की पॉपुलेशन किसी आइडियल स्टेट के लिए
एक अच्छी पॉपुलेशन मानी जाती है। हालांकि कोई साइंटिफिक लॉजिक इसके पीछे नहीं है, एक मैथमेटिकल लॉजिक ज़रूर है कि अगर आपको ग्रुप्स बनाने हैं तो 1 से लेकर के 12 तक के आप कोई भी ग्रुप बना लें, आप इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे तो ये नंबर 1 से लेकर के 12 तक के सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है 11 को छोड़ करके। इसलिए शायद ये उन चुनिंदा नंबरों में से एक है जो कि नंबर स्पेशल है, इसलिए प्लेटो ने इसको चुना। तो आप फिलोसोफर का नाम याद रखें। साथ ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, प्लेटो और अलेक्जेंडर द ग्रेट, इन 4 ग्रीक फिलोसोफर के बीच का रिलेशन इन डिटेल डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें और साथ ही ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया की जितना ज्योग्राफिकल एरिया है उसके हिसाब से इंडिया के लिए आइडियल पॉपुलेशन कितनी है। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं। ये अलग बात है कि कल के दिन पीओके और पूरा पाकिस्तान इंडिया का पार्ट बन जाए तो फिर उसके हिसाब से हम एक अलग आइडियल पॉपुलेशन रख सकते हैं, लेकिन करंट में जितना इंडिया के पास टोटल एरिया है उसके हिसाब से हमारे पास कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए और कितना पॉपुलेशन एक्स्ट्रा है। वीडियो को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। मेरे लिए गुरु दक्षिणा बस अभी के लिए यही है। चलता हूँ दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।